नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को रोज सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ही ग्रोथ का रास्ता है। कहा जाता है जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन आज मैं एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या भारत का क्रेडिट सिस्टम वाकई हर एंटरप्रेन्योर को बराबरी से रिस्क लेने देता है? अगर जवाब हाँ होता तो आज दलित एंटरप्रेन्योर्स लोन साइज के सबसे नीचे लेवल्स पे क्यों अटके होते हैं? यह मान लेना बहुत आसान है कि दलित एंटरप्रेन्योर्स पीछे हैं क्योंकि स्किल्स कम है, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। दलित एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशंस चलाते हैं, रीपेमेंट डिसिप्लिन दिखाते हैं। फिर भी जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करने की जरूरत आती है, सिस्टम पीछे हट जाता है। यह कैपेबिलिटी का नहीं, परमिशन का सवाल है। भारत का फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम 4 पिलर्स पर खड़ा है: बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी स्कीम्स। पेपर पर सब न्यूट्रल है, लेकिन रियल डिसीजन पेपर पे नहीं होता। रियल डिसीजन होता है ब्रांच लेवल पर, ऑफिसर के कंफर्ट जोन में, रिस्क परसेप्शन के बेसिस पे। यहीं से एक्सक्लूजन शुरू होती है। अब मैं तुम्हें सबसे क्रिटिकल पैटर्न समझाता हूँ। दलित एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल लेन कैटेगरीज में ओवर रिप्रेजेंटेटेड है, लेकिन जैसे जैसे लोन अमाउंट बढ़ता जाता है, टेन्योर लंबा होता जाता है और एक्सपोजर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अप्रूवल रेट गिरता जाता है। इसका मतलब सिस्टम कहता है स्टार्ट कर सकते हो, पर ग्रो मत करो। ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, कंटेनमेंट है। माइक्रो क्रेडिट को 3 हिस्सों में बांटा गया: शिशु, सबसे छोटा, सबसे सेफ, सबसे लो रिस्क। यहीं दलित एंटरप्रेन्योर्स दिखते हैं। किशोर आते आते नंबर्स गिर जाते हैं। तरुण कैटेगरी में दलित प्रेजेंस लगभग गायब सी हो जाती है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह बताता है कि सिस्टम रिस्क दलित एंटरप्रेन्योर के साथ स्केल नहीं करता। पिछले कुछ सालों में एक नैरेटिव बार बार रिपीट होता है। गवर्नमेंट ने कहा हम दलित एंटरप्रेन्योर्स को स्कीम्स ला रहे हैं, टारगेट्स रखे गए, नंबर्स अनाउंस हुए, लॉन्च इवेंट्स हुए, पर ग्राउंड पे सवाल वही का वही। दलित एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस लोन साइज में क्यों नहीं बढ़ रहा? किसी भी स्कीम के इंटेंशन पेपर पे बहुत प्रोग्रेसिव होता है, मैसेज क्लियर रहता है, कैपिटल मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट एक्सेस मिलेगा। लेकिन स्कीम सिस्टम के थ्रू इंप्लीमेंट होती है और सिस्टम का अपना बिहेवियर होता है। यहीं पर गैप पैदा हो जाता है। इंटेंशन ऊपर का, एग्जीक्यूशन नीचे का, और नीचे का सिस्टम रिस्क लेने के मूड में नहीं होता। मुद्रा को लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंबल मानते हैं, और हाँ, मुद्रा ने एक्सेस बढ़ाया है, लेकिन एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। दलित एंटरप्रेन्योर्स ज्यादातर स्मॉल टिकट लोन्स में दिखते हैं। रिपीट लोन पर अमाउंट मार्जिनली ही बढ़ता है। जैसे ही लोन साइज मीनिंगफुल होता है, वर्किंग कैपिटल सीरियसली चाहिए होता है, सिस्टम के क्वेश्चंस बदलने लगते हैं। सडनली कोलेट्रल पूछा जाता है, गारंटर का प्रेशर बढ़ता है, डॉक्यूमेंट्स का बर्डन बढ़ता है। इसका मतलब तुम एलिजिबल हो, बस ट्रस्टेड नहीं हो। स्टैंड अप इंडिया का आइडिया सिंपल था: SC ST को स्टार्टअप लोन्स, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को पुश। पर ग्राउंड पर एक साइलेंट डिस्टॉर्शन हुआ। बैंक्स ने टारगेट्स पूरे करने के लिए सेफर प्रोफाइल्स चूज की, अपर कास्ट प्रॉक्सीज यूज हुए, वुमेन बेनिफिशियरीज का ओवर यूज हुआ। दलित एंटरप्रेन्योर्स फिर भी मार्जिनल ही रहे। यही दिक्कत पॉलिसी की नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की नीयत और कंफर्ट की है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बोलती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को SC ST एंटरप्रेन्योर से परचेस करनी चाहिए, पर रियल वर्ल्ड में अवेयरनेस कम है, कंप्लायंस वीक है, पेनाल्टी का डर नहीं है। इसलिए दलित एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल वेंडर्स बन के रह जाते हैं, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट से दूर रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट मार्केट एक्सेस सिर्फ सर्वाइवल होती है, ग्रोथ नहीं। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम खुद को न्यूट्रल बताता है, कहता है नंबर्स बोलते हैं, डेटा डिसाइड करती है, बयास की जगह नहीं रहती। पर जब दलित एंटरप्रेन्योर लोन के लिए जाता है तो एक इनएविटेबल वॉल आ जाती है। क्रेडिट वर्दिनेस को एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, पर असल में क्रेडिट हिस्ट्री पास्ट पे बेस्ड होती है। पास्ट में एक्सेस जिसको मिला वही क्वालिफाई करता है। दलित एंटरप्रेन्योर्स का पास्ट इनफॉर्मल सेक्टर, क्रैश ट्रांजैक्शंस, अनडॉक्यूमेंटेड ग्रोथ। सिस्टम के लिए ये रेड फ्लैग है, पर ये रिस्क नहीं,
हिस्ट्री का रिजल्ट है। कोलेट्रल न्यूट्रल नहीं होता। कोलेट्रल लैंड, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड एसेट्स, और यहीं से कास्ट रियलिटी इंटर करती है। दलित एंटरप्रेन्योर्स एसेट पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। जो एसेट है वो बैंक फ्रेंडली नहीं होता। नतीजा, लोन सैंक्शन होता है पर अमाउंट कट या प्रोसेस ही स्लो कर दिया जाता है। और सबसे डेंजरस चीज है बैंक ऑफिसर का डिस्क्रेशन। सेम प्रोफाइल, सेम नंबर, डिफरेंट सरनेम, और बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये कोई रिटर्न रूल नहीं होता पर डिसीजन सब्टली टेकन होता है। इसलिए दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंटरव्यू हॉस्टाइल होते हैं, क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है, डाउट डिफॉल्ट होता है। दलित वुमन के केस में कास्ट बयास, जेंडर बयास दोनों एक साथ काम करते हैं। सिस्टम एज्यूम करता है मैरिज, फैमिली, सस्टेनेबिलिटी रिस्की है, इसलिए उनका एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा अंडरफंडेड रहता है। हर बार सोल्यूशन के नाम पर एक नई स्कीम अनाउंस होती है, पर असली सवाल ये है कि स्कीम्स का नाम क्या है। असली सवाल यह है कि सिस्टम को बिहेवियर कैसे बदलेगा। इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम कंप्लायंस ड्रिवन है, रिस्क एवर्स है, अकाउंटेबिलिटी से दूर है। दलित एंटरप्रेन्योरशिप को स्पेशल केस माना जाता है, नॉर्मल क्लाइंट नहीं। जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा कोई स्कीम काम नहीं करेगी। अगर प्रोक्योरमेंट कोटा फॉलो नहीं होता, टारगेट्स मिस होते हैं, तो कोई पेनाल्टी क्यों नहीं। अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर लेवल पे होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल लेवल पे होनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम कंफर्टेबल बना रहेगा। रियल रिफॉर्म का मतलब है लोन ग्रोथ ट्रैकिंग, कास्ट डिसएग्रीगेटेड डेटा, रिपीट लोन स्केलिंग नॉर्म्स, ऑफिसर ट्रेनिंग ऑन सोशल बायस। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ लोन देना नहीं, एंटरप्रेन्योर को बड़ा होते देखना है। दलित एंटरप्रेन्योर का इशू चैरिटी का नहीं है, ये इशू है डिग्निटी का, अपॉर्चुनिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस का। जब तक दलित इंटरप्राइज सिर्फ स्मॉल लोन कैटेगरी में रहेगा तब तक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी, और जब तक सिस्टम अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं होगा तब तक स्कीम्स बदलती रहेगी, रिजल्ट नहीं। जय हिंद।